रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई सलाखों के पीछे से सरकार चल सकती है, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा अब तक नहीं हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। वो फिलहाल तिहाड़ जेल में रहेंगे, लेकिन इस बीच आपने एक बात बार बार सुनी होगी कि सलाखों के पीछे से सरकार चलेगी। लेकिन क्या वाकई ये संभव है? क्या ये व्यवहारिक है? आज इसी सवाल का जवाब आपको तथ्यों के जरिए हम देंगे, क्योंकि जेल से सरकार चलाना बहुत मुश्किल लग रहा है। एनसीटी दिल्ली एक्ट के मुताबिक दिल्ली में कामकाज और किसी फैसले से संबंधित फाइलें केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री के जरिए ही भेजी जाती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से ये मुमकिन नहीं है। सीएम अपने मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं और मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी उपराज्यपाल को सीएम के जरिए ही भेजी जाती है। तो जेल से ये कैसे संभव होगा? अरविंद केजरीवाल के पास भले ही कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन तमाम ऐसी सरकारी फाइलें होती हैं जो सीएम के देखने के बाद ही आगे बढ़ाई जाती हैं। एक तरीके से इन फाइलों पर मुख्यमंत्री ही फैसला ले सकते हैं, पर अब उनके जेल में होने से ये भी मुमकिन नहीं है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में रहते हुए केवल न्यायिक जरूरत के कागजों और दस्तावेजों पर जेल प्रशासन की अनुमति से ही अपने वकील के जरिए साइन कर सकते हैं या उन्हें देख सकते हैं, लेकिन सरकारी फाइलों को देखना या उन पर साइन करना मुमकिन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि केजरीवाल क्यों नहीं ले सकते कोई फैसला। सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में रहते हुए अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुलाकात भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मुलाकातियों में मंत्रिमंडल के सहयोगियों का नाम शामिल ही नहीं है। सिर्फ 6 लोगों से मुलाकात कर सकते हैं और उसमें मंत्रिमंडल के सहयोगी नहीं है। ऐसे में वो कोई सरकारी आदेश कैसे पारित कर सकते हैं, ये सवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को तमाम मामलों में उपराज्यपाल से सलाह मशवरा भी करने की जरूरत पड़ती है और फोन से और आमने सामने की मुलाकात में दोनों संपर्क में रहते हैं। पर केजरीवाल के जेल में रहते ये भी संभव नहीं है। ना तो वो उपराज्यपाल से मिल पाएंगे और ना ही जेल में फोन की सुविधा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ फाइलों पर साइन करना ही सरकार चलाना नहीं है, बल्कि संतुलित तरीके से सरकार चलाने के लिए कैबिनेट की बैठकें, मंत्रियों से बातचीत, सलाह मशवरा करना होता है और इस प्रक्रिया में बड़ा स्टाफ शामिल होता है। तो अब लगभग ये तो नामुमकिन लग रहा है। अब आपको बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास क्या विकल्प है। देखिए, 5 विकल्प है। विकल्प नंबर 1, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहें और उन्हें जेल के अंदर एक विशेष व्यवस्था के तहत सरकार चलाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन इस विकल्प की संभावना काफी कम है, क्योंकि उपराज्यपाल ने जेल से सरकार चलाने का आश्वासन नहीं दिया है दिल्ली वालों को। जेल के अंदर मीटिंग और फाइल देखने जैसी व्यवस्था जेल मैनुअल में भी नहीं है, और अगर उपराज्यपाल चाहें तभी इसकी अनुमति मिल सकती है। विकल्प नंबर 2 की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहें और अपनी जगह कैबिनेट के किसी एक मंत्री को अपनी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज देखने का जिम्मा दे दें। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब मुख्यमंत्री कहीं बाहर होते हैं या किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी जैसी हालत होती है। केजरीवाल के जेल जाने की स्थिति में ऐसी अनुमति उपराज्यपाल या राष्ट्रपति देंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तीसरे विकल्प की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें और अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दें। हालांकि आम आदमी पार्टी इस संभावना से फिलहाल इनकार कर रही है। उपराज्यपाल सचिवालय के सूत्रों की माने तो सबसे अच्छा विकल्प यही बचता है, जिससे संवैधानिक संकट से भी बचा जा सकता है और साथ ही साथ सुचारू तौर पर सरकार भी चलाई जा सकती है। अब विकल्प नंबर 4 की बात करते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की जिद पर ही अड़े रहते हैं तो संवैधानिक संकट का हवाला देकर सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। दिल्ली की व्यवस्था संविधान की धारा 239 ए और 239 ए के आधार पर चलती है, जिसमें उपराज्यपाल को ऐसी अनुशंसा का पूरा अधिकार है। लेकिन ऐसा करने से बहुमत वाली सरकार को लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बर्खास्त करना एक कानूनी लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर सकता है और उसका सियासी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए इसकी संभावना फिलहाल नहीं मानी जा सकती। विकल्प नंबर 5 की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद जैसे सरकार चल रही है, वैसे ही अगले कुछ महीने तक, जब तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, तब तक सरकार चलने दी जाए।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है। ऐसे में विभाग से जुड़े हुए कामकाज प्रभावित होने की संभावना कम है। वैसे भी आचार संहिता शुरू होने के बाद नीति से जुड़े हुए फैसले लेने के अधिकार सरकार के पास कम ही होते हैं। साथ ही इस वित्तीय साल का बजट पास हो गया है, तो किसी तरीके की वित्तीय चुनौती भी सामने नहीं है। तो ये कुछ विकल्प हैं जो अपनाए जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।